हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 का, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिएगा। पार्टनरशिप जो है वो एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पर जो पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड होगी वो इंडियन स्टैम्प एक्ट है। पार्टनरशिप डीड जो रजिस्टर्ड होगी वो इंडियन स्टैम्प एक्ट है। सीबीएसई का 2024 का क्वेश्चन पेपर निकाल के फर्स्ट एमसीक्यू चेक कीजिएगा, उसका आंसर इंडियन स्टैम्प एक्ट है। सीबीएसई का लास्ट 2024 का क्वेश्चन पेपर निकाल के चेक कीजिएगा, फर्स्ट एमसीक्यू पार्टनरशिप वाला, पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड कौन सा एक्ट में, तो इंडियन स्टैम्प एक्ट है वो, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, इंडियन स्टैम्प एक्ट। ये क्वेश्चंस ऐसे बहुत ट्रिकी वाले आ जाते हैं हमारे एग्जाम्स में। अब हमारी बुक है टीएस गरेवाल की, पेज नंबर 1.5 इलिस्ट्रेशन 1। अब हम सॉल्व करने चलेंगे सारे क्वेश्चंस को। पेज नंबर 1.5 इलिस्ट्रेशन 1। अगर कभी भी पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के बीच में नहीं बने, फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या कुछ बोल नहीं रही, तो हमारा क्या होगा? पार्टनरशिप शुड बी इक्वल, मतलब ऑल द पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी इक्वल। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड टू द पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6%। क्या है? पार्टनरशिप डीड या तो साइलेंट है या बनी ही नहीं है, ठीक है। तो क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के? पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नॉट अलाउड, सैलरी टू अ पार्टनर नो, कमीशन टू अ पार्टनर नो, कोई जनरल रिजर्व नहीं बनेगा। बस एक पॉइंट लगेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी एट द रेट ऑफ 6%। ध्यान दीजिएगा। एक पेज नंबर 1.5 पे हमारा इलिस्ट्रेशन 1 है और पेज नंबर 1.6 पे टीएस गरेवाल की बुक इलिस्ट्रेशन 2 है। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कीजिए। इसी तरह के हैं कि पार्टनरशिप डीड अगर हमारी नहीं बनी है तो क्या होगा। परफेक्ट।